नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ही-मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। बेहद दुखद खबर आई कि धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। लंबी बीमारी से वो जूझ रहे थे। अस्पताल में कुछ वक्त पहले उन्हें भर्ती कराया गया। हालांकि इलाज के दौरान वो ठीक भी हुए, उन्हें डिस्चार्ज किया गया, घर वापस आ गए। लेकिन अचानक खबर आती है कि धर्मेंद्र का निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। इसके साथ ही तमाम नेताओं ने, तमाम दिग्गजों ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है। तमाम बॉलीवुड स्टार्स अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान, आमिर खान, विद्या बालन, उनके पति, तमाम दिग्गज अब उन्हें श्रद्धांजलि देने, उनके अंतिम दर्शन के लिए शमशान घाट भी पहुंचते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी ट्वीट किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। अमित शाह से लेकर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट कर धर्मेंद्र को न सिर्फ याद किया बल्कि उनके जो लंबा सफर था, उनके किस्सों को भी याद किया और उन्हें चंद शब्दों में श्रद्धांजलि दी गई। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट आता है। उनके सफर को याद किया जाता है, उनके खास पलों को याद किया जाता है और श्रद्धांजलि देते हुए लिखा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और लिखा गया, धर्मेंद्र जी के जाने से इंडियन सिनेमा में एक युग का अंत हो गया। वो एक आइकॉनिक फिल्म पर्सनालिटी थे, एक जबरदस्त एक्टर थे जो अपने हर पल रोल में चार्म और गहराई लाते थे। इसके साथ ही आगे लिखा गया, जिस तरह से उन्होंने अलग अलग रोल किए, उनसे अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ। धर्मेंद्र जी अपनी सादगी, विनम्रता और प्यार के लिए भी उतने ही जाने जाते थे। इस दुख की घड़ी में मेरी दुआएं उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत फैंस के साथ हैं। ओम शांति। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भी ट्वीट कर धर्मेंद्र पाजी श्रद्धांजलि दी गई, उनके खास पलों को याद किया गया और ट्वीट में लिखा गया, वरिष्ठ अभिनेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। वे सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक थे। उन्होंने अपने दशकों लंबे शानदार करियर में कई यादगार प्रस्तुतियां दी। इसके साथ ही अमित शाह की तरफ से भी ट्वीट कर एक्स पर लिखा गया, अपने बेहतरीन अभिनय से 6 दशकों तक हर देशवासी के दिल को छूने वाले धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। एक सामान्य परिवार से आकर उन्होंने फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाई। ईश्वर पुण्य आत्मा को अपने श्री चरण में स्थान दे और उनके परिजनों व प्रशंसकों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी धर्मेंद्र के उन पलों को याद किया गया जब अक्सर वो सिनेमा में एक अहम रोल निभाते थे। उनकी फिल्में तमाम करोड़ों लाखों दर्शकों का दिल जीत लेती थी। तो यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से पोस्ट करते हुए शोक जताया गया और लिखा गया, भारतीय फिल्म जगत ने आज एक बहुमूल्य सितारा खो दिया है। मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। साल 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित धर्मेंद्र ने दशकों तक सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर राज किया और अपने अभूतपूर्व अभिनय और सादगीपूर्ण जीवन से एक गहरी छाप छोड़ी है। इसके साथ राहुल गांधी की तरफ से भी शोक जताया गया और धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने एक्स पर लिखा, महान अभिनेता धर्मेंद्र जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है और भारतीय कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति भी है। सिनेमा में लगभग 7 दशकों के उनके अद्वितीय योगदान को हमेशा सम्मान और मोहब्बत के साथ याद किया जाएगा। धर्मेंद्र के निधन पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने गहरा शोक व्यक्त किया और उन्होंने भी ट्वीट किया। शरद पवार ने अपने पोस्ट में लिखा, 1960 के दशक में इंडियन सिनेमा में डेब्यू करने वाले और फिल्मों में आम लोगों की कहानियों में अहम रोल निभाने वाले, इंडियन ऑडियंस का दिल जीतने वाले और सिनेमा की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले मशहूर एक्टर धर्मेंद्र देओल आखिरकार मौत से जंग हार गए। आज के युवाओं को शायद ये पता ना हो, लेकिन एक पीढ़ी उनके चार्म, उनके हेयर स्टाइल और उनके कॉस्ट्यूम की फैन थी। शोले में उनका अभिनय रोल वीरू आज भी इंडियन फैंस के दिलों में गहरी दोस्ती और एक टफ हीरो की पहचान के तौर पर छाया हुआ है।
तो तमाम जो बॉलीवुड के दिग्गज हैं वो तो श्रद्धांजलि दे ही रहे हैं, इसके साथ साथ नेताओं ने भी ट्वीट कर धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि धर्मेंद्र एक युग का अंत हो गया उनके जाने से, लेकिन उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और जो छाप फैंस के दिलों पर छोड़ी है वो शायद ही कभी उनकी यादों को भूल पाएंगे। धर्मेंद्र गए नहीं हैं, उनकी यादें आज भी फैंस के दिलों में, हमारे आपके दिलों में जिंदा हैं। और यही बात हर कोई कहता नजर आ रहा है, क्योंकि धर्मेंद्र का जो किरदार जिस तरीके से वो पर्दे पर प्रस्तुत करते थे वो सभी के दिलों पर छा जाता था, चाहे उनके डायलॉग्स हों, चाहे उनका किसी भी किरदार में अपने आप को पेश करना हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे साइड रोल हो, हर किरदार उन्होंने बखूबी निभाया, दोस्ती को एक नई छाप दी। और इसके साथ ही कुछ ऐसे किस्से भी हैं जो अक्सर चर्चा में बने रहते हैं कि धर्मेंद्र जिस तरीके से किसी से मिलते थे, बहुत जिंदा दिल इंसान थे, वो जिंदा दिली से लोगों से मिला करते थे। और सलमान खान से कहा जाता था कि उनके खास रिश्ते, और सलमान खान से जैसे उनके शो में वो पहुंचते थे तो गर्मजोशी से न सिर्फ सलमान खान उनका हमेशा स्वागत करते नजर आते थे, बल्कि धर्मेंद्र पाजी यही कहते थे कि जो अंदाज मैंने जिया है मुझे सलमान खान के जीने का अंदाज भी वैसा ही नजर आता है। आपने उनके शो में भी देखा होगा कई बार जब धर्मेंद्र आते थे कितने खुशमिजाज तरीके से वो वहां पहुंचते थे, लोगों से मुलाकात करते थे। आज की जनरेशन के साथ वो पूरी तरह से घुल मिल जाते थे। अब धर्मेंद्र और का निधन होना ये न सिर्फ बॉलीवुड के लिए क्षति है बल्कि तमाम फैंस के लिए भी ये बहुत बड़ी दुखद खबर है। अब उनका अंतिम संस्कार हो चुका है, मुखाग्नि सनी देओल उनके बेटे ने दी। तमाम बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं वो शमशान घाट पहुंचते हैं, उनके अंतिम दर्शन करते हैं। अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान, आमिर खान, तमाम एक्टर्स वहां नजर आए हैं, सभी की आंखें नम नजर आईं। ईशा देओल से लेकर हेमा मालिनी सब वहां पर काफी भावुक नजर आए। तो ये पल वाकई में काफी भारी था, लेकिन अब ये ट्वीट कर सभी दिग्गजों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि एक युग का अंत हो गया। तो फिलहाल एनएमएफ न्यूज की तरफ से भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका राजपाल और आज एक ऐसा इंस्पिरेशन जिसमें जेन्युइनली फट्टा टाकी से लेके, शोले से लेके, धर्मवीर से लेके, चुपके से लेके, सत्यकाम से लेके, आंखें से लेके, कितने नाम लिए जाएं। और जब हमारा इंडस्ट्री में हमें एडमिशन मिला तो उस समय सनी पाजी, सनी भैया, बॉबी भैया, उनसे हमारा हमेशा रिश्ता भाई भाई का रहा। लेकिन आदरणीय धनम जी, आपसे मिला तो आपने पुत्र बोला और वो ऐसा दिमाग में छपा और फिर आपने गले लगाया। और मैं ये कह सकता हूं कि बॉलीवुड में किसी ने भी मुझे पुत्र बोला तो वो आपके श्रीमुख से निकला था। और आप हमारे भारतीय सिनेमा के वो हीरे हैं, जब तक ये भारतीय सिनेमा है धर्म जी हमेशा गरम रहेंगे और अमर रहेंगे। पापा जी, भगवान आपकी पुण्यात्मा को शांति दे और आपके पूरे परिवार को मेरी खूब शक्ति दे और खूब आशीर्वाद दे। आपको नमन करते हुए सैल्यूट करता हूं।